हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी ट्रिपल से पेट का मॉडल पेपर 5 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एरिया है 5 से 10 है, 20 से 25 है। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं, यहाँ 5 से 10 हुआ है, कितना प्लस 5 हुआ है। यहाँ 10 से 20 हुआ है, प्लस 10 हुआ है। 20 से 35 हुआ है, प्लस कितना 15 हुआ है। यहाँ हमारा क्या होगा, प्लस 20 होगा। प्लस 5 हो रहा है, प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 होगा। यहाँ 5 प्लस 5 10 हुआ, 10 से प्लस 10 20 हुआ, 20 से प्लस 15 35 हुआ, और 35 से जब प्लस 20 होगा तो हमारा होगा 55। कितना आएगा, 55। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। यहाँ हमारा 5 का अंतर है, 20 का अंतर है, 15 का अंतर है, उसके बाद 10 का अंतर है, 15 का अंतर है, उसके बाद 20 का अंतर है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एन है, बी ओ है, क्या है, ए एन है, बी ओ है, सी पी है, और क्या है, डी क्यू है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते क्या है, ए एन है, बी ओ है, सी पी है, डी क्यू है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन हमारा है, एक है ई ए है, ऑप्शन बी है ई आर है, ऑप्शन सी है ई जेड है, ऑप्शन डी है ई। तो हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारा एक है, ए से क्या बी हुआ है, बी से सी हुआ है, सी से डी हुआ है, यानी क्या सब में +1 हो रहा है, +1 डी से क्या होगा, ई होगा, ई हमारा +1 हुआ है, तो ई से क्या सब में ई है। तो हम देखते हैं आगे हमारा एन से ओ हुआ है, +1 हुआ है, ओ से पी हुआ है, +1 हुआ है, पी से क्यू हुआ है, +1 हुआ है। अब क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा, +1 होगा। तो हमारा क्या आएगा, ई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। दूसरे का क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा, ई है, आर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, 24 का संबंध 126 से दिया है। क्या 24 का संबंध 126 से दिया है, तो 48 का संबंध पूछा है। 24 का संबंध क्या, 24 का संबंध 126 से दिया है, 48 का संबंध पूछा है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, 344 है, ऑप्शन बी है 250 है, ऑप्शन सी है 245 है, ऑप्शन डी हमारा है 360 है। हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 24 का संबंध 126 से दिया है, 48 का संबंध पूछा है। ऑप्शन हमारा ए है 344, बी है 250, सी है 245, डी क्या है 360। आइए हम देखते हैं। हमारा देखते हैं 24 का संबंध किससे लिया है, 126 से लिया है। तो हम देखते हैं, तो हम अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -1 करते हैं, कितना आता है 24 होता है। उसी प्रकार हम 5 का अगर क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करके कितना आएगा 125, और +1 करते हैं तो क्या आएगा 126 आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं, -1 24 आ गया, अगर 5 का क्यूब किए +125 आया, +1 किए 126। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या हमारा है, उसी प्रकार हमारा 48 दिया है, क्वेश्चन मार्क पूछा है। 48 हमारा किस में आएगा, ये हमारा अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 7 से 49 आएगा, -1 करेंगे कितना आएगा, ये हमारा आएगा 48। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 7 का क्यूब कितना होता है 343, अगर +1 करेंगे कितना आएगा 344, कितना आएगा 344 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 24 का संबंध 126 से है, 48 का संबंध किससे है
ये हमारा 344 है। इसमें क्या किया गया है, पहले 5 का स्क्वायर करके -1 कर दिया गया 24 आया, फिर 5 का क्यूब करके +1 कर दिया गया 126 आया। उसी प्रकार हमारा 7 का स्क्वायर कर दिया गया 49 हुआ, -1 48 आ गया। उसी प्रकार हमारा 7 का क्यूब किया गया 343 +1 किया गया 344 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक महिला अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है और अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलाती है, फिर अपनी कार दाईं ओर घूमती है और 6 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर है? वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? हमारा ये है 6 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो हम देखते हैं क्या है, एक महिला है अपनी कार को 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है। तो हम जानते हैं ये हमारा क्या हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हमारा हो गया पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम। क्या दिया है, एक महिला अपनी कार को 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है। मानते हैं यहाँ महिला पश्चिम के साइड कितना 6 किलोमीटर चलाती है, 6 किलोमीटर हो गया चलाती है, और फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर, दाईं ओर हमारा कहाँ होगा ऊपर होगा, यह ऊपर गई और कितना 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर गई, बाएं कहता नीचे जाता, ऊपर क्या है दाएं ऊपर है, दाएं चली और कितना 4 किलोमीटर चलती है, और वह फिर अपनी दाईं ओर कार घुमाती है और 6 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर घुमाती है कितना 6 किलोमीटर चलती है। क्या है दाईं ओर है, फिर 6 किलोमीटर चलती है। अब पूछा है वह अपनी आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर है, यानी कि ये दूरी पूछा गया है, ये दूरी कितना है, ये हमारा कितना 4 किलोमीटर है, यह दूरी हमारा कितना दूरी है 4 किलोमीटर। तो वह अपनी आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कितनी दूरी पर है, ये हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 4 किलोमीटर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, समीकरण को संतुलित करें या समीकरण को सिद्ध करें। 16, 4, 5, 9, 1 है, किन चिन्हों का प्रयोग करके हम ये समीकरण सिद्ध कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, 16 है, 16 है, 4 है, 16 है, 4 है, 5 है, 9 है, 1। तो हम देखते हैं पहला हम ऑप्शन रखते हैं, पहला है 1 प्लस है, भागे है और बराबर है और गुणा है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा भाग देने पे 5 से 4 नहीं करेगा, तो हम पहला ऑप्शन छोड़ देंगे। दूसरा रखते हैं, इसको हम बाद में लिखते हैं क्योंकि ये नहीं कटाते थे। दूसरा है पहले भाग है, फिर प्लस है, फिर हमारा बराबर है गुणे। तो हम देखते हैं हम कैसे क्या करते हैं, 4 चौक 16 यानी कितना 4 हो जाएगा, क्या आएगा 4 प्लस 5 बराबर 9 गुणे 1। तो हमारा 5 का कितना होगा 9 और 9 1 कितना होगा 9, यानी 9 बराबर कितना होगा 9, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हमारा समीकरण सिद्ध हो जा रहा है, 9 बराबर 9 आ जा रहा है। क्या है, भाग है, प्लस है, बराबर है, गुणा है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा यस के बाईं ओर पी है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। हम देखते हैं क्या है, एक पंक्ति में खड़े हुए, एक पंक्ति बनाते हैं, ये हमारा एक पंक्ति हुआ, कितने लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं। हमारा क्या कहा गया है कि कहा गया है यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर, इधर हम मानते हैं दाएं हैं, इधर हम बाएं मानते हैं। हम देखते हैं इधर हमारा दाएं साइड बाएं साइड हो गया, इधर हमारा दाएं साइड हो गया। देखते हैं क्या कह रहा है यू के दाईं ओर, हम यहाँ मानते हैं यू के दाईं ओर और इसके क्यू के बाईं ओर, यहाँ हम क्यू मानते हैं। यू के दाईं ओर, क्यू के कहाँ बाईं ओर कौन है, क्यू के बाईं ओर कौन है, आर है। उसके बाद दिया है एस के क्यू के दाईं ओर, क्यू की कहाँ दाईं ओर, और यस के बाईं ओर, यस के बाईं ओर कौन है, पी है।
हमारा दिया है पी है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्यों की संख्या होगी। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठ गए हैं। यह हमारा पी है। पूछा क्या है? मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। मध्य में हमारा कौन है? ये हमारा क्यू है। 2 लोग इधर हैं, 2 लोग इधर हैं, बीच में हमारा कौन? क्यू है। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कथन क्या है? कथन दिया है, पहला है सभी फावड़े औजार हैं। दूसरा है कोई फावड़ा पात्र नहीं है। निष्कर्ष हमारा दिया है, पहला है कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं। दूसरा है कोई फावड़ा पात्र नहीं है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है। दूसरा है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना सेकंड सत्य है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। डी वाला है दोनों निष्कर्ष सत्य है। तो हम देखते हैं क्या कहा जाए, सभी फावड़े क्या औजार हैं। देखते हैं सभी क्या फावड़े हो गए। सभी फावड़े क्या हैं? औजार। सभी फावड़े क्या हैं? औजार हैं। ये हमारा हो गया औजार। सभी फावड़े क्या हैं? औजार हैं। सभी फावड़े औजार हैं। कोई भी फावड़ा पात्र नहीं है, यानी कि पात्र कहाँ अलग बनेगा? कोई फावड़ा पात्र नहीं है। पात्र हमारा यहाँ बनेगा। कोई फावड़ा पात्र नहीं है। तो हमारा है निष्कर्ष से कम कुछ फावड़े पात्र हैं। कुछ फावड़े पात्र हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा है कोई फावड़ा पात्र नहीं है, तो कोई फावड़ा पात्र नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ भी लिखा है कोई फावड़ा पात्र नहीं है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है। ये ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा सही हो जाएगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है। यहाँ हमारा निष्कर्ष कौन? सेकंड वाला सत्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आम का पेड़ है और एक नारियल का पेड़ है, समान ऊंचा है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। इनमें सब में कौन सा पेड़ ऊंचा है? तो हम देखते हैं। ऑप्शन है केले का, बी है ताड़ का, सी है आम का, डी है अमरूद का। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है। एक आम का पेड़ है, हम पहले ये बनाते हैं। यहाँ मानते हैं एक आम का पेड़ है और एक नारियल का पेड़ समान ऊंचा है। आम और नारियल क्या है? समान ऊंचे हैं। आम और नारियल क्या समान ऊंचे हैं? उसका हम देखते हैं। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। केले का पेड़ जो है ताड़ के पेड़ से छोटा कौन है? केले का पेड़ छोटा है। केले के पेड़ से ताड़ का पेड़ छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, तो यहाँ अमरूद होगा। अमरूद का क्या लिखा? अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है, तो केले के पेड़ से छोटा कौन? अमरूद का पेड़ हो गया। लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है, यानी कहाँ? आम का पेड़ से ऊंचा है, यानी कि आम और नारियल यहाँ आ जाएंगे। नारियल पूछा इनमें सबसे ऊंचा कौन सा पेड़ है? इनमें सबसे ऊंचा कौन है? हमारा सबसे ऊंचा किसका है? ताड़ का, उसके बाद केले का, उसके बाद अमरूद का, आम और नारियल बराबर है। तो हमारा कौन सही हो जाएगा? ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे भी हम देखें केले का पेड़, ताड़ का पेड़, आम का पेड़ और अमरूद में सबसे बड़ा कौन है? ताड़ का। लेकिन हमें क्या करना है? प्रश्न के अनुसार हल करना है। प्रश्न के अनुसार हमारा सबसे बड़ा ऊंचा कौन है? तो यहाँ भी हमारा क्या? ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, लोमड़ी का संबंध किसे दिया है? चालाक से दिया है। खरगोश का संबंध पूछा है। तो लोमड़ी की प्रवृत्ति कैसी है? चालाक होता है। खरगोश से क्या है? साहसी है, खतरनाक है, डरपोक है, क्रूर है। तो क्या है? लोमड़ी हमारा कैसे चालाक होता है? खरगोश हमारा क्या होता है? डरपोक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, चिकित्सक है, शिक्षक है, महिला है।
शिक्षक है, महिला है। हम देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। हमारा दिया है चिकित्सा शिक्षक महिला में कौन सी आकृति दर्शाता है, कौन सी आकृति सही होगी। तो हम देखते हैं क्या चिकित्सा है, शिक्षक है और महिला है। तो हम देखते हैं कुछ महिला क्या चिकित्सक होती है, कुछ महिला चिकित्सक होती है, कुछ महिला शिक्षक होती है। ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए ये हुई महिला, कुछ महिला क्या चिकित्सक है, कुछ महिला क्या चिकित्सक है और कुछ महिला शिक्षक है। लेकिन कुछ शिक्षक भी क्या होते हैं, चिकित्सक होते हैं। हमारा ऐसे बनेगा, कुछ महिला क्या चिकित्सक होते हैं, कुछ महिला क्या शिक्षक होते हैं। कुछ शिक्षक क्या होते हैं, कुछ महिला शिक्षक भी होती हैं और शिक्षक के साथ क्या चिकित्सक भी होते हैं। तो हमारे क्या हो जाए, वे डायग्राम हमारा कौन सी आकृति, हमारी बी आकृति सही हो जाएगा। या कुछ महिला क्या चिकित्सा भी होती हैं, कुछ महिला क्या शिक्षक भी होती हैं, कुछ चिकित्सक क्या होते हैं, महिला होती हैं और कुछ चिकित्सक शिक्षक भी होती हैं, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, महिला भी होती हैं और चिकित्सक भी होती हैं। यानी चिकित्सक में भी क्या होता है, शिक्षक होते हैं। यानी कहने का मतलब चिकित्सक में भी शिक्षक होते हैं और महिला चिकित्सक बन सकती हैं, शिक्षक भी बन सकती है। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, क्या ढूंढना है, आसंगत ढूंढना है। क्या है, कमरा है, चैम्बर है, बरामदा है, कैबिन। हम देखते हैं क्या है आसंगत ढूंढना। तो कमरा हमारा है, चैम्बर है और केबिन है। ये हमारा क्या है, ये चारों ओर से घिरे होते हैं दीवार से। लेकिन जो हमारा बरामदा होता है ये कैसा होता है, खुला होता है, इसलिए हमारा ये अलग हो जाएगा। ये असंगत है, ये सही हो जाएगा। तो कमरा क्या है, ये भी दीवार से चारों से घिरा होता है, चैम्बर भी घिरा होता है, केबिन भी घिरा होता है। लेकिन जो हमारा बरामदा होता है ये कैसा, खुला होता है। यह हमारा 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, असंगत ढूंढना है। LJMP है, ECGI है, CAFG है, GRJP है। तो उसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, सबका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। L का होता है 12, J का होता है 10, N का होता है 14, E का होता है 16, E का होता है 5, C का होता है 3, J का होता है 7, I का होता है 9। C का होता है 3, A का होता है 1, F का होता है 6, G का होता है 7। उसके बाद हम देखते हैं G का होता है 7, R का होता है 18, J का होता है 10, P का होता है 16। हम देखते हैं अंतर, देखते हैं क्या हुआ है, 12 से 10 हुआ है, -2 हुआ है, -2 हुआ है, 10 से 14 हुआ है, +4 हुआ है, 14 से 16 हुआ है, +2 हुआ है, 5 से 3 हुआ है, -2 हुआ है, 3 से 7 हुआ है, +4 हुआ है, 4 3 7। उसके बाद 7 से 9 हुआ है, +2 हुआ है, 7 8 9। उसके बाद देखते हैं 1 से 3 हुआ है, 1 से 3 हुआ है, -2 हुआ है। उसके बाद 1 से 6 हुआ है, यानी कि यहाँ क्या, यहाँ हमारा +5 हुआ है। उसके बाद F से 7 हुआ है, तो यहाँ हमारा +6 1 हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 7 से 18 हुआ है, यहाँ हमारा क्या हुआ है, 7 से 18 हुआ है, यहाँ हमारा 7 से 18 हुआ है, यहाँ हमारा 7 7 14 15 16 17 18। यहाँ हमारा 11 का अंतर है। उसके बाद हमारा 18 से 10 हुआ है, -8 हुआ है। उसके बाद
जे से पी हुआ है, यहाँ हमारा जे से पी हुआ है +6 हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा -2 हुआ है, +4 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर -2 हुआ है, +4 हुआ है, +2 हुआ है। उसके बाद यहाँ हमारा -2 हुआ है ए से, फिर उसके बाद यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा ई होगा, यहाँ क्या होगा +2 +4 होगा, 1 से क्या होगा +4 होगा, उसके बाद 5 से 2 हुआ, यहाँ +2 होगा, यानी कि यहाँ ई है। तो हम देखते हैं यहाँ -2 +4 +2, -2 +4 +2, यहाँ -2 +4 +2, ये हमारा डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ क्या +11 का अंतर है, +11 का अंतर है, 11 7 18, यहाँ हमारा प्लस फिर -10 का अंतर है +6 का, यानी कि हमारा डी वाला अलग हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आसंख्य ढूंढना है। क्या है, 49 है, 33 है, और 62 है, 46 है, 83 है, 67 है, 70 है, 55। तो हम देखते हैं, सबका हम अंतर देखते हैं। तो हमारा कितने का अंतर है, तो हमारा 9 में से 3 गया 6, 4 में से गया 16 आ गया, यहाँ 16 का अंतर है। यहाँ हमारा 62 है, 62 में से 6 गया, तो यहाँ हमारा आ गया 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 5, 5 में से 4 गया 1, 16 का अंतर है। यहाँ हम देखते हैं 83 है, 83 में से 7 में 83 में से 67 घटाना है, 3 है, 13 हो गया, 13 में से 7 गया, तो हमारा हो जाएगा 6, यहाँ बचा हमारा 7, 7 में से 6 गया 1, 16 हो गया। इसे हम देखते हैं 70 में से 55 गया, ये हमारा जाएगा 70 में से 55, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यानी यहाँ क्या 15 हो गया। सब में क्या है 16 का अंतर है, इसमें हमारा कितना अंतर है, यहाँ हमारा हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हमारा बचा 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 1, यानी कि हमारा सब में 16 का अंतर है, और इसमें कितना 15 का आंसर है, अंतर है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या दिया है, 9 है, 12 है, 15 है, 180 है, 4 है, 16 है, 20 है, 80 है, 5 है, 15 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या निकालना है, लुप्त संख्या निकालना है। ऑप्शन 125 है, 20 है, 75 है, 25 है। हम देखते हैं बड़ी संख्या हमारा नीचे दिया है, अगर हम गुणा करते हैं 12 15 15 का हमें 150, 15 30, 16 दूना 32, गुणा करने पर नहीं आ रहा है। हम देखते हैं, अगर हम 15 गुणे 180 करते हैं बटे 9 गुणे 12 करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 20 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 3 चौक 12, 3 पचे 15, और ये आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि कितना आएगा 55 25, यहाँ हमारा 25 आ गया, क्या आ गया 25 आ गया, यहाँ हमारा क्या आ गया 25 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ हमारा 20 है, 80 है, 16 है, 4 है, तो हम लिखते हैं 20 गुणे 80, 4 गुणे 16, तो हम देखते हैं ये हमारा आ जाएगा 5 चौक 20, यानी 5 आ जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा 16 पंचे 80, यानी कितना आ जाएगा 55 25, 25 यहाँ भी आ रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं, यहाँ हमारा क्या आएगा 25 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 15 गुणे 5 बराबर 25, 25 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5 कहीं 15, 55 25, और 5 के 5 कट गया, यानी हमारा 25 आना चाहिए। 3 यहाँ है, तो हम कितना लिखेंगे 75, यहाँ कितना होगा 25 होगा, तो हमारे यहाँ कितना आएगा 75, क्योंकि 25 यहाँ क्या होता है 25 यहाँ क्या आएगा 75 आएगा, तो यहाँ हमारा बराबर 25 आ जाएगा।
25 क्या कितना 75 आएगा। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या किया गया है, इन 15 और 80 का गुणा करके बटे 9 और 12 का गुणा किया गया है, 20 और 80 का गुणा किया गया है, 4 और 16 का गुणा किया गया है, तो 25 आ गया है। 25 और क्वेश्चन मार्क का गुणा किया गया है, 5 और 15 का गुणा किया गया है। तो हम देखते हैं, यहाँ हमारा आ गया 5 15 55 25, तो ये 5 गया, यहाँ हमारा 3 आ गया। 75 कितना 25 कितना होगा 75, 25 हमारा यहाँ आया है, तो 25 क्या गुणा हो जाएगा 25 से, 25 क्या आएगा 75, तो 75 हमारा यहाँ आ जाएगा 75, या हम 75 लिख के 3 से काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा। ये भी हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाहे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा आ गया है, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमारा कितना बचा 3, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ बराबर 3 गुणे 25 यानी बराबर कितना आएगा 75। तो हम यहाँ 75 लिखते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तब क्या आ रहा हमारा 25 आ रहा, तो इसलिए हमारा 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 19 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था, तो हम देखते हैं। दिन निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है, पहले क्या रहेगा, पहले तारीख रहेगा, क्या रहेगा तारीख, तारीख हो गया, उसके बाद हमारा हो गया वर्ष, तारीख हो गया, वर्ष हो गया, उसके बाद हमारा हो गया लीप वर्ष, तारीख हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, उसके बाद हमारा हो गया माह कोड, क्या हो गया तारीख हमारा हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, माह कोड हो गया, उसके बाद हमारा शताब्दी कोड हो गया, शताब्दी कोड बटे क्या होगा बटे 7। ये हमारा सूत्र है तारीख निकालने के लिए। ऐसे 19 जुलाई 2000 को दिया है, कौन सा तारीख हुआ, तो ऐसे निकालने के लिए हमारा सूत्र कौन सा है, पहले हमारा तारीख होगा, वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, माह कोड, शताब्दी कोड बटे 7। तो हम देखते हैं तारीख कितना दिया है 19 दिया है, तो हम 19 लिखते हैं, उसके बाद हमारा प्लस है, उसके बाद वर्ष दिया है, वर्ष कौन सा है, यहाँ हमारा 2000 है, 2000 पूरा है यानी कि हमारा 0 होगा, शताब्दी वर्ष नहीं गिना जाता है, 0 हो गया प्लस, उसके बाद हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में भी हमारा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है कोई भी वर्ष नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं माह कोड है, माह कोड हमारा जुलाई दिया है, तो हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का 144, 0, 25, 0, 36, 146, ये हमारा साधारण वर्ष का है। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो हमारा जनवरी का 0, फरवरी का 3 होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा माह कोड है, माह कोड किसका दिया है, जुलाई का दिया है, जुलाई का दिया है, तो हम देखते हैं ये हमारा क्या है लीप वर्ष है, जुलाई का दिया है, इसलिए हमारा 400 से भाग देंगे, ये कट जाएगा पूरा 524, तो ये हमारा लीप वर्ष है। लेकिन हमारा क्या जुलाई का दिया है, तो जून का 5 होता है, जुलाई का कितना होता है 0 होता है, तो हम 0 लिखते हैं प्लस, उसके बाद हमारा क्या दिया है माह कोड हो गया, शताब्दी कोड कितना है 2000 है, तो हम देखते हैं शताब्दी कोड को क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। अगर पूरी तरह क्या कट जा रहा है 0 आता है तो क्या होता है 6 होता है, कितना आता है 0 आता है, कितना आता है 6 आता है। तो हम देखते हैं ये पूरी तरह क्या कट जा रहा है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 6 आएगा, बटे कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, यानी 7 त्रिक कितना 21 होगा, 19, 20, 21, तो इधर चला जाएगा, हमारा कितना 4 बचेगा, कितना बचा शेषफल 4 बचा, शेषफल कितना बचा 4 बचा। हम देखते हैं शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं, 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग दें
पूरा कट गया, 0 आने पर कितना 6 लिखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शेषफल 4 आया। उसके बाद हम देखते हैं अगर हमारा संडे आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7, कहीं 0 क्योंकि क्या 7 से भाग दिया जा रहा है, कितना आएगा 0 आएगा। तो हमारा क्या आया है 4, 4 किसके लिए है, बुधवार के लिए, वेडनेसडे यानी बुधवार। तो हमारा कौन सा दिन आएगा, ये हमारा आएगा बुधवार। तो हमारा कौन सा दिन आएगा, तो हमारा 19 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था, बुधवार था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।